कभी कभी विपरीत परिस्थितियां होती हैं, आदमी को बांध लेती हैं, सही के साथ भी गलत हो जाता है। बोले मुझे लगा कि मेरे पुण्य का प्रभाव तुरंत ही मिल गया है, लेकिन उससे भी ज्यादा बात यह हो गई कि ऐसे कोई लोग जिनको मेरे कारण खुशी मिल सकती है, मैं उनको खुशी दे करके आ गया, तो भगवान ने अनजाने में या जाने में कैसे भी करके मेरे से कुछ पुण्य करा दिया, मेरी जिंदगी का ये भी एक तीर्थ पूरा हो गया। तो उसका कहना है कि मुझे तो लगता है मैं एक तीर्थ कराया, मेरे मन की वो पीड़ा भी जाती रही कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। और उसके बाद मैंने उस व्यक्ति को देखा, उसने अपने जीवन का 60% समय वाला भाग सेवा साधना में लगाना शुरू कर दिया और 40% बच्चों को बिजनेस समझाने में और सिखाने में। और वो कहता है कि ये ऐसा हो गया कि जीवन ही बदल गया, इससे पहले का जीवन और अब का जीवन दोनों में बहुत अंतर हो गया। घटनाएं घटती हैं अच्छी और बुरी, शिक्षाएं आदमी ले सके तो बहुत कुछ अच्छा हो सकता है, नहीं शिक्षा ले तो समस्या होती है। लेकिन फिर भी हमें कोशिश करनी चाहिए, अपने पास प्राप्त सुख को बांटने की चेष्टा जरूर करनी चाहिए। भगवान ने जो भी दिया, अगर हम ठीक होकर आए हैं बीमारी से, तो उनके बारे में जरूर सोचिए कि जिन लोगों को ठीक से इलाज नहीं मिल पाता, दवाई नहीं पहुंच पाती उन तक, उनका कोई ट्रीटमेंट नहीं करा पाता। पुण्य कमाने के लिए आपके थोड़े से पैसे लग जाएं और भावना ऊंची हो, तो वो थोड़े से पैसे भी भगवान के निकट लेकर चले जाते हैं, पुण्य बढ़ा देते हैं। लेकिन वैसी भावना बनना आसान बात नहीं। भावना बनाए व्यक्ति, मैं देखता हूं कि ऐसे बहुत सारे लोग जिनके मन में यह आता है कि मैं कुछ राशि जमा कराऊं, मेरी राशि से वे बच्चे जो अपनी क्लास में प्रथम आए उनको ये पुरस्कार मिल जाए या उनको स्कॉलरशिप मिल जाए। उनके ब्याज से ये काम होता रहता है, तो न जाने कितने कितने लोगों को प्रोत्साहन मिलता है। कुछ लोग नई रिसर्च करने वाले लोगों के लिए कुछ करते हैं। रॉकफेलर ने इसी तरह से किया, अमेरिका के बहुत बड़े धनपति थे। मैं निवेदन करना चाहता हूं, सुख चाहे धन के रूप में आपके पास प्राप्त है या पदार्थ के रूप में प्राप्त है या किसी और रूप में, उससे कहीं ना कहीं थोड़ा बोना सीख जाए, जिससे पूरा स्वर्ग बन जाए हमारे लिए। तो ऐसी भावना वाला भी भक्त कहलाता है। भक्त वो भी जो केवल भगवान को ही अपना माने और भगवान का समय जो रखे उसमें किसी और को समय न दे। भक्त वो भी है जो मुक्ति के लिए दुनिया में किसी को भी अपना न मानकर केवल परमात्मा को ही अपना समय दे और रिश्तों से मोह से ऊपर उठकर जिए। भक्त वो भी है जो अपनी प्रसन्नता के लिए, अपनी खुशी के लिए दूसरों पर निर्भर न रहे, बल्कि अपना काम स्वयं करे, किसी के लिए बोझ न बने और न किसी को अपने लिए बोझ बनाए, और जो अपने सुख को बांटे और दूसरों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाए, उसे भी भक्त कहते हैं। भक्त की अगली पहचान और बताई, अगली पहचान बताई, जो शांति की प्राप्ति की कामना करता हो, लेकिन शांति की कामना से नहीं, कामना की शांति से शांति पाता हो। यह समझने वाली बात है। शांति की कामना तो सब करते हैं, लेकिन कामनाओं की शांति जब होती है तभी शांति शांति होती है, तभी मन में शांति आनी शुरू होती है। अनंत इच्छाएं जगा जगा कर अशांत होते हैं, और अनंत इच्छाओं को शांत करना सीख जाए तो अंदर से शांति उगाना सीख जाते हैं। तो आपको कुछ समय के लिए
मौन में जाने की चेष्टा करनी चाहिए। तो मैंने आपसे कहा कि शिव जी ने कहा कि मैं कहाँ नहीं हूं, संसार के परिवर्तनों के बीच मुझे देखो, बीजों को वृक्ष बनते हुए और समय के अंतराल के चक्र को चलते हुए और अनेक बीजों को फिर से एक में समाहित होते हुए देखो। और ये सब समझना चाहते हो तो मन को सुमन बनाओ। मन को सुमन बनाना है तो भक्त बनो। भक्त कौन सा होता है तो वो सब बताता हुआ जा रहा हूं आपको। इसलिए मैं दोबारा बता देता हूं कि मैं कहां से चला था, कहां आपको लेकर आया हूं और आपको याद भी रह जाए। अब अगली बात, मैंने कहा कि शांति की कामना से शांति नहीं आती, कामनाओं की शांति से शांति आती है। बहुत अपेक्षाएं, बहुत इच्छाएं रखने से अशांति आती है। जब उनको आप शांत करना शुरू करते हैं, इच्छाएं इस तरह उठती हैं मन में जैसे समुद्र में लहरें, झील में उठी हुई लहरें इतनी व्याकुलता को दर्शाती हैं कि उसका सौंदर्य बिगड़ जाता है। और लहरें शांत हो जाएं झील में तो उसकी सुंदरता देखने योग्य होती है। जब चांद पूरा पूरा झील में दिखाई देता है, पूरे सितारे भी झील में दिखाई दे रहे होते हैं और चांद भी दिखाई दे रहा होता है, जिस समय आपका मन इच्छाओं से रहित हो जाए और इसमें शांति आ जाए पूरी तरह, तो फिर भगवान की अनुभूति होने लगती है। मतलब अंदर आनंद आना शुरू होता है। वो जो आनंद की लहर आती है वो कहती है कृपा की लहरें भगवान की तरफ से चली हैं जो आपको शांति देती हुई चेहरे पर मुस्कुराहट ला रही हैं। अपने मन को जितना शांत कर लोगे आप, स्थिर कर लोगे, उतना उतना आनंद आना शुरू होगा। तो पुराने समय से इस बात पर बहुत अधिक बल दिया जाता रहा कि थोड़ी देर के लिए आप अपने मन को इतना शांत करो कि बिल्कुल अकेले हो जाओ, मन में कोई विचार ना हो, दिमाग को खाली कर लें। और जब दिमाग आपका खाली हो जाए, मन मस्तिष्क खाली हो जाए, उस समय में आप अपने प्यारे की, परमात्मा की निकटता को अनुभव करो, उसका प्रेम अनुभव करो। इतना अद्भुत होता है वो, इतना अद्भुत आकर्षण होता है। जो जो जीवन में कमी होती है वो पूरी होती नजर आती है। शांति, शक्ति, ये मिलते मिलते अनंत प्रेम, उत्साह, उल्लास, और कुछ समय के बाद स्तब्धता आ जाती है। स्तब्ध हो जाता है आदमी, उसे पता ही नहीं हो क्या रहा, मैं कहां बैठा हुआ हूं। तो अपने मौन का आनंद लेना सीखिए। आपको कभी कभी ऐसी जगह जाकर बहुत अच्छा लगता है जहां कोई मनुष्य के पांव नहीं पड़े। जैसे पहली पहली बार पहाड़ों पर गिरी हुई बर्फ और उसमें खिली हुई तेज धूप, और आप पूरे गर्म कपड़े पहनकर वहां जैसे पहुंचे और सामने सफेद चादर दिखाई दे रही है बर्फ की, तो आपको लगता है बहुत अच्छा, लेकिन यहां कोई और नहीं पहुंचना चाहिए, बस मैं ही रहूं। और फिर आप खुद ही उस पर कुछ लिखना शुरू कर देंगे या उसे उठाकर इधर उधर हिलाना शुरू कर देंगे। कभी कभी ऐसी जगह भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। हिमाचल में आप जाएं तो कई ऐसे स्थान हैं, एकदम ऊंचाई पर जाएंगे आप तो बिल्कुल पहाड़ों के बीच से घिरी हुई झील, और पानी इतना नीला नीला और खुला स्पष्ट आसमान। तो उस स्थान में बैठ के थोड़ी देर साधना करें आप तो बहुत शांति अनुभव होगी। कभी कभी एकांत में बैठ जाइए, लेकिन अगर आप वहां नहीं जा सकते तो सुबह सुबह हर रोज आपके लिए भगवान जो है हिमाचल घर में ही ले आता है। सुबह सुबह का जो समय है उसमें आप शांत होकर के, मौन होकर के बैठे तो आपको ऐसा ही लगेगा जैसे आप हिमालय यात्रा कर आए हैं। तो अपने एकांत में मौन होकर जैसे आप स्थित होते हैं तो उस मौन में जो शांति आती है, अनुभव होगा कि हम भगवान के निकट हो रहे हैं, उसकी कृपाओं के निकट हो रहे हैं।
और ये जो नींद में आप जाते हैं, नींद भी आपको एक नई शक्ति देती है। नींद में भी आप तभी जा पाते हैं जब आप विचारों से शून्य हो जाते हैं, आपका मन और मस्तिष्क बिल्कुल खाली हो जाता है, तो आप नींद में जाते हैं और जब जागते हैं तो नई ताजगी लेकर के जागते हैं। तो निवेदन ये है सभी से कि थोड़ी देर के लिए मौन में बैठना सीखिए। और जब आप मौन में बैठें तो ना कोई पुस्तक आपके पास होनी चाहिए और ना आपका फोन आपके पास होना चाहिए, क्योंकि अगर उस समय फोन लेकर के आप बैठ गए तो समझ लीजिए कि फिर आप मौन में नहीं हैं। और बहुत लोगों को तो मैं देखता हूँ आजकल ये व्हाट्सएप की भी तो ऐसी समस्या चली हुई ना, वो कथा भी सुनते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा देखते जाएंगे, कोई नया तो नहीं आ गया मैसेज। पहले लोग इकट्ठे बैठकर मिलकर हंसते थे, आजकल अकेले अकेले हंस रहे, व्हाट्सएप देखते देखते ही हंस रहे हैं। और दूसरा भी इतनी फुर्सत नहीं है कि उसके पास बैठ के पूछे बात क्या है, वो कहते हैं मुझे भी सेंड कर देना। सब अकेले अकेले हंस लेना चाहते हैं, अकेले अकेले जी लेना चाहते हैं। लेकिन अगर अकेला होना है तो इतना अकेला हो जाओ कि पूरी दुनिया से ऊपर उठकर आप परमात्मा के हो जाओ, तब तो अकेलेपन का बहुत आनंद है। नहीं तो ये दुनिया आपको बहुत नजदीक आकर भी अकेला करती जा रही है। आज हम लोग बहुत नजदीक आ गए फिर भी दूर हो गए हैं, एक बिल्डिंग में रहकर भी दूर हो गए। निवेदन ये है सभी से कि शांति आएगी जब हम कामनाओं की शांति करेंगे और मौन में स्थिर होना शुरू करेंगे। और दुख से बचना चाहते हैं, कहते हैं कि दुख से बचने का जो उपाय करे वो भक्त है, शांति की प्राप्ति की कामना करे वो भक्त है, जो सुख को बोना जानता हो और सुख को बढ़ाना जानता हो वो भक्त है, और जो आत्मनिर्भरता अपना करके प्रसन्नता में जीता हो वो भक्त है, और जो मुक्ति के लिए संसार से ऊपर उठकर, मोह से ऊपर उठकर जीता है वो भक्त है, और जो भगवान को सबसे अधिक मूल्य देता हो, दुनिया में उससे बढ़कर कोई कीमती चीज नहीं है, जो ये मानता हो वो भक्त है। तो यहां तक आपने सुना। अब अगली बात हुई कि जो दुख से बचने के लिए इस बात को जानता है कि किसी को भी दुख नहीं देना चाहिए, तो वो भक्त है। और जो इस तरह से भक्त बन जाता है वो कहते हैं उसका मन सुमन बन गया। जिसका मन सुमन हो गया तो ये सुमन फूल बनकर भगवान के चरणों में चढ़ता ही है, उसे पाने का रास्ता बनता है। तो इस बात को भी समझ लीजिए कि दुख से बचना है तो दुख देना छोड़ दीजिए। पर इसका मतलब ये नहीं है कि अगर भेड़ घास ही खाती है और किसी को सींग मारती नहीं, और फिर वो भेड़िए से कहे हमने तो किसी को दुख नहीं दिया तो तू हमें क्यों खाता है। तो आप कितने भी सज्जन हो जाएं, भेड़िए स्वभाव के जितने भी लोग हैं उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके लिए तो भगवान ने सभी बकरियों को सींग दिए हुए हैं, तो अपने सींग का भी इस्तेमाल कर लेना चाहिए। मतलब भले जरूर बनो, लेकिन साथ में जो आपकी भलाई का गलत फायदा उठा करके दुख देना चाहता है तो आत्म सुरक्षा भी जरूर अपनानी चाहिए, तो ही कल्याण होगा। नहीं तो ये भक्त रोते रहेंगे कि भला करने वालों के साथ बुरा क्यों होता है। तो बचाव भी तो करना सीखिए, अपनी बुद्धि का प्रयोग भी करना सीखिए। धोखा ना दो, लेकिन धोखे से बचना भी तो आना चाहिए। मीठी बातों में फंसाकर जो आपको दुख देना चाहते हैं, जाल में फंसाना चाहते हैं, उससे ऊपर उठना भी आना चाहिए। तो पहले मन को सुमन बनाना है। अब अगली बात कही गई है कि फिर मन को अमन बनाना सीखना चाहिए। अब मन को अमन कैसे बनाया जाता है? मन है ही नहीं, नो माइंड वाली स्थिति। मन विचार करने का काम करता है। कल आपको हम एक चीज समझाएंगे और सिखाएंगे भी सही कि मन में उठते हैं बहुत सारे विचार। नया वर्ष आता है तो बहुत सारे विचारों के साथ खुद के साथ कुछ वायदे करने की इच्छा जागती है, और साल गुजर जाता है तो कहते हैं बहुत सारे वायदे किए थे, लेकिन वायदे लगता है तोड़ने के लिए किए जाते हैं, हमने तो पूरे कर नहीं पाए। तो ये वायदे क्या करें और पूरे हों तो कैसे हों, और ये जिंदगी कीमती बने तो कैसे बने,
मनोविज्ञान क्या कहता है, आदमी संकल्प करने के बाद भी पूरा क्यों नहीं कर पाता? ये मन इतना कमजोर क्यों हो जाता है? खुशी के नजदीक पहुंचते पहुंचते फिर भी हम गमी में बदल जाते हैं, तो होता क्यों है? तो इस पर भी विचार होगा। लेकिन अभी मैं आपको बताने लगा हूं कि मन को सुमन बनाने के बाद अमन करने की कोशिश करनी चाहिए कि मन रहे ही नहीं, मन खो जाए। मतलब मन में चलती हैं विचारों की तरंगे, अच्छी और बुरी दोनों तरह की विचार तरंगे जब आपके मन में चल रही होती हैं तो कुछ ना कुछ सोचते सोचते आप कहीं ना कहीं जंप लगा जाएंगे। और जैसे आप यहाँ बैठे बैठे सुन रहे हैं तो आपका मन किसी बात में चलते चलते पूरा अमेरिका तक का चक्कर काट के और फिर क्रॉस मैदान में पहुंच जाएगा। और उसके बाद भी फिर यहाँ से क्रॉस करके आगे कहाँ वर्ली तक जाए या चैम्बूर तक जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। इसको तो चक्कर लगाने की आदत है ना। तो इस मन के विचारों को जब आप शून्य कर देते हैं, जीरो कर देते हैं, हटा देते हैं, तो वो एकाग्रता की स्थिति में होता है। मन एकाग्र होने लग जाए, टिक जाए, खो जाए, तो यहां से जीवन में चमत्कार घटने शुरू होते हैं। ये जिस चीज में टिक जाए मन, वही चमत्कार करता है। दुखद बात यह है, अगर भय में टिक गया, जिस चीज में टिकेगा उसे बढ़ा देगा। प्रेम में टिक गया तो प्रेम बढ़ा देगा, और घृणा में टिक गया तो घृणा को बढ़ा देगा। मन को टिकाओ एक में, तो एक को जानो, एक को मानो और एक को ही पहचानो। तो शिव एक, शिव एक, भगवान एक। तो एक को ही जानो, एक को ही मानो, एक को ही पहचानो, एक के हो जाओ और नेक हो जाओ तो तर जाओ। याद रह जाएगा। मैंने तो मोटा मोटा सुना है, याद रह जाना चाहिए। रोज आप अपने मन में इस चीज को दोहराते रहो, किसी और को मानो ना मानो पर एक को जरूर मानो जो तुम्हारा इष्ट देव है। चाहे उसे गोविंद कहो, कृष्ण कहो, चाहे शिव कहो, चाहे राम कहो या जगन माता कहो, जगदम्बा कहो, जिस भी रूप में पूजते हो। बात हो गई, एक को जानो, एक को मानो, एक को पहचानो, एक के हो जाओ, नेक हो जाओ, नेकी करो, नेक से मिलो। नेक आदमी ढूंढना शुरू कर दो ना। नेक मिले तो अनेक कितने भी मिल जाएं बेकार है। नेक एक मिल जाए तो एक से जोड़ देगा और आपका कल्याण कर देगा। तो अनेक के पीछे नहीं, नेक के पीछे जाओगे। आज से सोचना शुरू कर दीजिए, ज्यादा नहीं चाहिए हमें, एक ही मिल जाए, प्यारा हो, अच्छा हो, भला हो, नेक हो, बस नेक ही मिल जाए, अनेक नहीं चाहिए। और नेक की तरफ चलते चलते ही एक की तरफ चलो। एक तो है ही भगवान। तो शिव एक, शिव एक है, शिव शंभु एक है। तो एक को जानो, एक को मानो, एक को पहचानो, एक के हो जाओ और नेक से मिलो, नेकी को करो। एक में अनेक को, अनेक को एक में देखना शुरू कर दो। तो जिस दिन नेक बनकर अनेक की सेवा करोगे तो एक मिल ही जाएगा, निश्चित रूप से मिल जाएगा। जिस दिन नेक बनकर, भले बनकर, नेक अच्छा, नेक शुभ, नेक नेकी करने वाला, भलाई करने वाला,
नेक बनकर अनेक की जिस दिन सेवा करना शुरू करोगे तो एक मिलेगा ही मिलेगा, और जो एक मिल गया तो बस फिर सब कुछ मिल गया। एक से ही अनेक मिल गया, तुम अनेक शक्तियों से युक्त हो जाओगे। तो समझ में आया कि शिव एक है। एक को जानो भी, मानो भी, पहचानो भी। अब जानना, मानना, किसी को हम मानते हैं और किसी को हम जानते हैं। कि जिसको जानते हैं उसे मानते नहीं, जिसे मानते हैं उसे जानते नहीं। मान तो रहे हैं लेकिन जानने की चेष्टा नहीं करते, है क्या वो चीज, बस मानते हैं। किसी ने कह दिया ऐसे पूजा करनी है तो कर दी जा करके। किसी ने कह दिया बैल से ही भाग्य पूछ लेना, तो बैल तो क्या बेचारा भाग्य बताएगा, लेकिन खड़े हैं उसके सामने, बैल वाला बताता है। जब उससे कहते हैं इसने जो गर्दन हिलाई उसने तो मक्खी के कारण हिलाई, और बैल वाले से पूछते हैं आप इसकी भाषा समझते हो कि गूंगाई, गूंगे की माँ गूंगे की भाषा समझती है ना, कि भैया आप बताना क्या कहा बैल ने। तो फिर वो कहता है अभी नाराज है। तो बैल नाराज है, कोई और बोले नहीं देवी देवता भी नाराज है। फिर कैसे बात बनेगी, थोड़ा सा घास खिलाओ, कुछ पैसे दो। किसी ने कुछ बता दिया तो मानने तो लग गए, लेकिन जानने की कोशिश नहीं करते। एक को पहले जानो, फिर एक को मानो, और एक को पहचानो, फिर एक के हो जाओ तो ही कल्याण होगा ना। मानने से पहले जानना जरूरी है। जानते हैं तो पहचानने की भी चेष्टा करो। मेरा रब क्या है, मैं मानता तो हूं उसे। वही है जिसका कोई रंग नहीं, लेकिन जिसके कारण सारे रंग दिखाई देते हैं। सब रंगों में वही एक है। जिसकी कोई गंध नहीं है, लेकिन जिसकी सुगंध ही सब फूलों में दिखाई देती है। जिसका कोई रस नहीं है, स्वाद नहीं है, लेकिन जिसके कारण पूरी दुनिया में स्वाद आ रहा है। जिसे आप देख नहीं सकते, लेकिन उसके बिना कुछ दिखाई दे ही नहीं सकता। वो कृपा करेगा तो ही सब कुछ दिखाई देगा। जिसके कारण मन है, लेकिन मन जिसे पकड़ नहीं सकता। जिसके कारण हाथ है, लेकिन हाथ उसे पकड़ नहीं सकते। जिसके कारण पांव है, लेकिन पांव वहां तक जा नहीं सकते। वो ही है परमात्मा, जिसको देखा तो नहीं जा सकता, अनुभव किया जा सकता है। जैसे आप सुख दुख को देख नहीं सकते, अनुभव तो करते हैं। भूख प्यास को देख नहीं सकते, अनुभव तो करते हैं। खुशबू को देख नहीं सकते, लेकिन सूंघ करके अनुभव तो करते हैं। ऐसे ही पूरे संसार में साइंटिस्ट लोग कहते हैं 98% तो संसार अदृश्य है, 2% ही दृश्य है। जो दिखाई दे रहा है ये 2% है, बाकी तो अदृश्य बहुत कुछ है। और परमात्मा तो है ही, उसका व्यक्त रूप विश्व है, और अव्यक्त रूप उसका ये चैतन्य रूप है। तो उससे पहले समझने की चेष्टा करें कि क्या है वो। बस उसकी बात यही है, दिल में तो आता है, समझ में नहीं आता। पूरा शेर कहा जाता है ना, क्या कहूं कैसे कहूं, क्या खूबी है मेरे महबूब की। मतलब उस प्यारे की क्या कहूं कैसे कहूं, क्या खूबी है मेरे महबूब की। दिल में तो आता है, समझ में नहीं आता, ऐसा है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने तो महिमा अलग ही तरह से कही है। बिन पग चुले चलई सुनई बिन काना, बिना पांव के चलता है और बिना कान के सुनता है। बिन वाणी बक्ता बड़ जोगी, वाणी नहीं है और बोलता है। यही संस्कृत के श्लोकों में उपनिषदों में पढ़ें तो वहां भी यही सब है। इसी का अनुवाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया। सार ये हुआ कि अव्यक्त रूप परमात्मा का निराकार रूप है, जो आकार में जब आता, व्यक्त में जब आता है
तो अवतार धारण करता है, या फिर हम ये कहें कि उसका व्यक्त रूप ये पूरा विश्व है। बीज दिखाई देता है, लेकिन बीज में उगने वाली जो शक्ति है वो नहीं दिखाई देती। बीज को भून दीजिए आप, उगने वाली शक्ति चली जाएगी। आंखों को भी खोलें तो आंख में कौन सी चीज है जो देखने का काम करती है, और डॉक्टर नहीं देख पाएगा, बता नहीं पाएगा। ये जो गोलक है इसे खोल दीजिए, उसके पीछे चले जाइए, नाड़ी है, नाड़ी भी जहां जाकर के मिलती है वो एक बिंदु है, उस बिंदु में भी अगर लाइट नहीं है तो ये सारा खोल कुछ नहीं करेगा। अब जिस डॉट पर, जिस बिंदु पर जाकर के वो नाड़ी जुड़ी है, वहीं सारी स्मृतियां, कान की भी है, आंख की भी है, सूंघने की भी, सब वही है। और छोटा सा भाग है, छोटा सा बिंदु है। अब उस बिंदु में भी जहां से लाइट आ रही है, जो देखने का काम करती है, जो सूंघने का काम करती है, जो सुनने का काम करती है, जो स्पर्श का काम करती है, स्पर्श को अनुभव करने का, तो वो फिर अगर वहां देखें तो उसका कोई आकार ही नहीं है। कौन दे रहा है? उपनिषदों में एक उपनिषद है केनोपनिषद, जिसमें बहुत बहुत सवाल किए गए, तो 1000 सवाल का एक ही जवाब दिया जाता है। तुम पूछना चाहते हो किसके कारण ये प्राण चलते हैं, प्राणों का प्राण कौन है, मन का मन कौन है, ये शरीर में जो चमड़ी है, सिलाई नहीं दिखाई देती, सिलने वाला कौन है, जोड़ है, जोड़ों को जोड़ने वाली कील नहीं दिखाई देती, लेकिन किस कीली से जोड़ा है वो है कौन? तो आखिर में कहा जाता है एक ही है, उसके नाम अलग अलग हैं लेकिन परमात्मा एक ही है, तो उसी को कहा गया शिव। उसकी अनुभूति जब आप करना चाहते हैं, मन को एकाग्र करें, मन को खो दें, विचारों से रहित हो जाएं, शांत होकर के बैठें, तब आपके अंदर उसकी अनुभूति होने लग जाती। तो पहले आपको मन को सुमन बनाना है, फिर उसको अमन बनाना है, उसके बाद कहते हैं अगली स्थिति मौन की है। एकदम इतने मौन हो जाओ कि कान भी कुछ नहीं सुन रहे, मन मनन नहीं कर रहा, आंखें बंद हैं, रोम रोम में कोई अनुभूति नहीं, आप शांत हैं, सहज हैं, आपकी धड़कनें भी आप नहीं सुन पा रहे हैं, आपके श्वासों की लय भी आप नहीं सुन पा रहे हैं, आप बिल्कुल शांत होकर के बैठ गए। तो जैसे ही आप मौन में पहुंच गए तो कहते हैं वो स्थिति मौन की जैसे घटित हो जाएगी। तो अंदर नाद भी सुनाई देगा, सुन, वो ध्वनि चल रही होगी, कहते हैं उसे भी सुनते सुनते और आगे चले जाओ। जब मौन शून्यता में पहुंच जाए, तुम्हारा मौन शून्यता में पहुंच जाए, शून्य हो जाए और शून्य हो जाए, तुम वहां टिकना। वहां आकर जो अनुभूति होगी तो तुम कहोगे, आनंद की अनुभूति करोगे, और जब आंख खोलेगी पूछोगे क्या था, बोले नहीं कह सकता, वो भद्र था, वो शुभ था, वो मंगल था, वो कल्याण था, वो आनंद था। और जब सारे शब्दों को जोड़ दोगे तो ये सबको एक शब्द में माना जाता है शिव। शिव का मतलब जो मंगल है, शिव का अर्थ है जो कल्याण है, शिव मतलब जो आनंद है, शिव मतलब जो खुशी खुशी है, बस वही रह जाता है। इसलिए उसे, कुछ लोग कहते हैं कि ग्रह नक्षत्रों को आप देखें आकाश में, जो जब आप किसी ग्रह का रूप देखना चाहते हैं तो गोलाकार दिखाई देता है। तो किसी ने कहा रसो वही सह, वो रस है, वो स्वाद है, वो आनंद है। तो कहा कि कैसा, कि मधुमक्खी के छत्ते को देखो, गोलाकार। दुनिया की मिठास गोलाकार में जोड़ दी गई, वही गोलाकार रूप देकर के कहा गया वही है शिवलिंग, वही है ज्योतिर्लिंग, वही है दीप शिखा। जैसे दीप की शिखा होती है, उस दीप शिखा को जब सृष्टि बनी थी तो सबसे पहले ये शिखा प्रकट हुई थी, उसी को प्रतीक मानकर आज तक भगवान शिव की आराधना की जाती है। वही बीज बनकर बैठा, हर बीज यही शक्ल लिए हुए, हर बीज को आप देखेंगे बीज की शक्ल वही है, जितने भी बीज हैं
वही शक्ल है। तो बीज रूप में जो संसार का बीज है, जो संसार का कारण है, उसी को शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है, वही है शिव। उस पर जल चढ़ाते हुए हम ये कहते हैं, जल धारा जैसे, तेल देखो, तेल की धार देखो। तो जब आप तेल की धार को डाल रहे होते हैं तो कटोरी नीचे लगाते समय आप ये देखते हैं गिरेगी कहां। पहले लोग कहते हैं ना कि देखो ऐसे अंदाज नहीं लगेगा, तेल देखो, तेल की धार देखो, मतलब वक्त पर अपने आप एडजस्ट कर लेना। तो तेल की धार नीचे गिर रही तो कटोरी आप उसी हिसाब से कर लेते हैं। लेकिन एक बात होती है, उस समय आपकी एकाग्रता इतनी होती है, अगर एकाग्रता टूट गई तो धार नीचे गिर जाएगी। तो ऐसे कहा जाता है शिव जी पर जल चढ़ाना, लेकिन ये इस बात का प्रतीक है, जितने एकाग्र हो जाओगे उतना तुम्हारा ध्यान भगवान में जुड़ेगा और उतने ही भगवान तुम्हारे हो जाएंगे। इसलिए ये एक रूप है। इस रूप को अपनाते हुए हर रोज आराधना करनी होती है। और जब आप इस आराधना में लग जाते हैं तो ये बात ध्यान रख लीजिए कि फिर शिव हर दिन आपको किसी न किसी रूप में अपनेपन का एहसास दिलाएंगे, अवसर देंगे, किसी न किसी रूप में आपके सामने खुशी बनकर आएंगे। मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूं कि भगवान तो सब जगह है, हर रूप में है। जब भी आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आए, सोचना चाहिए कि या तो आपका पुण्य सामने आया, या आपके गुरु ने आपको याद किया है, या फिर भगवान की कृपा आपसे जुड़ी है, आपकी भक्ति जागी है। कहते हैं ना कि दो लोग दुनिया में ज्यादा तकलीफ देते हैं। एक तो वे होते हैं जिनसे आप प्यार करते हो और हद से ज्यादा प्यार हो, और उनके बिना रहना पड़ जाए आपको। एक वे के जिनसे प्यार ना हो और उनके साथ रहना पड़े, और एक वे जिनसे प्यार हो और उनके बिना रहना पड़े। दुनिया में ये दो लोग बहुत दुख देते हैं। भगवान आपके हैं और आपका प्यार ना हो तो कल्याण नहीं, लेकिन आपके भगवान आपको बहुत प्यार करते हैं और आप भी उन्हें प्यार करने लग जाएं तो बस यही सबसे बड़ा आनंद है। और हर रूप में उन्हें अनुभव करो। जब फूल खिलें, हवाएं चलें, कैसी भी हवा आए ना, आनंद लिया करो। मैं तो एक जगह गया हुआ था, एक स्कूल का कार्यक्रम था, तो बच्चे, उस समय कुछ छोटे छोटे बच्चों का कार्यक्रम दिखाया जा रहा था। वो नाच रहे थे कोई गाने के ऊपर, और अचानक आसमान से बूंदें टपकने लग गई। 4 बच्चे जो आगे खड़े थे, 8-10 पीछे थे, वो 4 बच्चे आगे जीभ निकाल के बूंदे चाटने लग गए, गाना भूल गए। उनकी प्रिंसिपल साथ खड़ी थी, उन्होंने कहा माफ करना, माफ करना, बच्चे ही तो हैं बेचारे। मैंने कहा माफ क्या करना, वो तो आनंद ले रहे हैं, आप अब तक इनके गाने का आनंद ले रहे थे। उन्हें लगा इतना अच्छा बूंदे बरस रही हैं, भगवान का आनंद बरस रहा है, उसको जो है ऐसे ही जाने दें, ये तो गाने में लगा रहे हैं हमको। जीभ निकाल के चाटने लगे। न जाने किस किस रूप में परमात्मा का आनंद बहता है। हम लोग तो पता नहीं कौन कौन सा शिष्टाचार, कौन कौन सी मर्यादा लगा लगा करके रोकते रहते हैं, लेकिन जो हर पल हर रूप में उसके आनंद में निमग्न रहे और उसका धन्यवाद के गीत गाए, समझ लेना चाहिए उस आदमी को मस्ती से जीना आ गया और उसके अंदर भक्ति आ गई। तो कहते हैं कि भगवान शिव सब चीजों में विराजमान हो गए। उन्होंने कहा बीज वृक्ष बनता, वृक्षों में अनेक बीज आते हैं, अनेक बीज फिर एक में समाहित हो जाते हैं। इन सब रूपों में तुम मुझे देखने की चेष्टा करो। और शिव जब ब्रह्मांड में समाहित हो गए तो उन्होंने कहा कि देखो, चैतन्य और ऊर्जा, शक्ति और प्राण, जीवात्मा और उसकी चेतना, ये सब साथ साथ जुड़ते हैं। स्व और विश्व, इन सब के मध्य में श्वास जुड़े हैं। श्वास शरीर के साथ जुड़कर जब संसार का स्पर्श करता है तो फिर संसार के सुख दुख की अनुभूति होती है। लेकिन जैसे संसार से ऊपर उठकर एक के साथ मन जोड़ा जाता है तो आनंद की अनुभूति होने लग जाती है। तो तुम्हें ये करना है कि श्वासा की करूं सुमरनी,
और करो अजपा जाप। मैंने बीच में जल्दी जल्दी इसलिए बता दिया क्योंकि वो आपके पल्ले थोड़ा देर में पड़ेगा, तो इसलिए आगे निकल करके बताया कि श्वासा की करो सुमरनी और करो अजपा जाप। ये जो श्वास चल रहे हैं इसे बना ले माला, और आते जाते श्वास में अपने भगवान को जोड़ लें। तो छिन छिन अमावस्या छिन छिन पूर्णमासी। एक एक क्षण में जैसे ध्यान जुड़ेगा तो पूर्णिमा आएगी, और जैसे नाम जपते जपते श्वास अंदर आएगा तो श्वास अंदर आया पूर्णमासी, श्वास बाहर गया अमावस्या। तो लगातार रोशनी भी आ रही है, प्रकाश भी हो रहा है। तो आपको बता रहा हूं कि आपका शिव सब जगह है, शिव के बिना हम सब भी शव ही हैं। तो अपने आप को उस प्यारे परमात्मा को पाने के लिए कैसे बैठना चाहिए, कैसे मानना चाहिए, सब तरीके बताएंगे।